बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापान और दुनिया भर में जो भी हमारे दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जापान में आज 27 रमज़ानुल मुबारक है और 28वीं शब है। तो कल रात को 27वीं शब थी। जापान की मसाजिद में बड़ी गहमा गहमी रही और लोग जो हैं लोगों ने न सिर्फ अपने घरों में शब बेदारी की, इबादत की रमज़ानुल मुबारक में, और बहुत बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में भी पहुँचे इबादत करने के लिए। तो बड़ा ख़ूबसूरत माशाल्लाह से मंज़र थे। हम लोग भी इबाराकी कैन में वाक़ ईवाई मस्जिद जामा मस्जिद मुस्तफ़ा ईवाई में वाक़, वहाँ पर गए हम काफ़ी दोस्तों के साथ। राना शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। राना शौकत साहब बड़े सऊदी अरब में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और जब भी हम उम्रे पे जाते हैं और वहाँ पर ये मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और बड़ी मोहब्बत का सबूत देते हैं। बल्कि अभी मैंने कहीं लिखा भी था तो उसमें इनका बड़ा ज़िक्र खैर रहा है। अक्सर कॉलम में इनका ज़िक्र मैं करता हूँ जब भी तो बहरहाल बात हो रही थी कल 27वीं शब की। तो हमने 27वीं शब इबाराकी कैन में वाक़ जामा मस्जिद अल मुस्तफ़ा में गुजारी और बड़ा खूबसूरत वहाँ पे पुररूह मनाज़िर थे और हाफिज़ कुरान उन्होंने कल ख़त्म कुरान भी था। और एक हमारे दोस्त शहनाज भाई जो हैं वो एतकाफ़ में भी बैठे, उनसे भी मुलाकात हुई और दूर दराज से दोस्त वहाँ पर पहुँचे माशाल्लाह। तो आज 27 रमज़ानुल मुबारक है और आज 28वीं शब है। तो अफ्तार से कुछ मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाकी है अफ्तार में भी, तो मैंने कहा थोड़ी सी वॉक की जाए और वॉक करते करते आपको थोड़े से जापान के मनाजिर भी हम दिखाते चलें। एक बड़ी खूबसूरत ये पगडंडी है और आपको हम कैमरे से भी आगे फ्रंट का मनाजिर भी दिखाते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत पगडंडी है जहाँ पर दोनों तरफ में खूबसूरत ग्रीनरी है, फ्लावर्स का लगाए जाते हैं, बड़ा एक अच्छे मनाजिर यहाँ पर होते हैं। तो मैंने कहा कि अफ्तार से पहले थोड़ी सी वॉक भी की जाए और लोगों को थोड़ा सा अपने जापान के आपको सिनेरियो भी दिखाया जाए कि जापान में किस तरह क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जापान में किस तरह के घर बने होते हैं, स्ट्रीट कैसी होती है, ग्रीनरी कितनी है। बेसिकली तो जापान एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और जब जापान का नाम आता है तो एक सनती मुल्क के हवाले से जापान एक मशहूर है। लेकिन हकीकत ये है कि जापान जितना ज़्यादा सनती है उतनी ज़्यादा ग्रीनरी भी यहाँ पर है। आप ये देखें कि कितनी ग्रीनरी है कि चारों तरफ जहाँ जहाँ इनको सड़क के अलावा जगह मिलती है वहाँ पर ये कोशिश करते हैं वहाँ पे हरियाली और सब्ज़ा उगा दिया जाए। तो आप ये देखें पार्क बहुत ज़रूरी होते हैं। जो भी सोसाइटी बनती है वहाँ पर ग्रीनरी और बच्चों के खेलने के पार्क और वॉक स्ट्रीट पगडंडियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती हैं। ये एक स्टेशन है तो लोगों के पास आप देखें जापान में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हर घर में गाड़ी होना तो लाजमी बात है, कोई बड़ी कमाल नहीं है और बड़ी कीमती गाड़ियाँ भी होती हैं, जदीद गाड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन जिस घर में गाड़ी होती है वहाँ पर बाईसाइकिल भी लाजमी होती है और उस बाईसाइकिल का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए वो सामने ट्रेन आ रही है स्टेशन में। तो जापान में लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं, साइकिलों का ज़्यादा करते हैं करीब के, ख़ास तौर पे जिसको करीब अपना जाना हो। तो हम आपको यहाँ से ही वापस लेके चलते हैं। तो जापान में साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा रिवाज है कि लोग अपने जो छोटे मोटे काम हैं वो साइकिलों पे, बाईसाइकिल के ऊपर करते हैं। और मर्सिडीज़ गाड़ी भी आपके पास है तो लेकिन आपके पास एक बाईसाइकिल लाजमी होती है, तो वो आदमी अपना मर्सिडीज़ गाड़ी घर में खड़ी करते हैं, दफ्तर से आने के बाद फिर साइकिलों के ऊपर छोटे मोटे काम करने पे निकलते हैं। तो ये आप ये देखें लकड़ी के घर बने होते हैं जापान में और इनकी छतें भी थोड़ी सी आप देखें कर्व होती हैं। रीज़न क्या है कि वह बर्फ़बारी होती है और इतना ज़्यादा लोड
नहीं डालना चाहते तो उसको कर्व रखते हैं ताकि ज़्यादा छत हैवी ना हो सके। और अर्थक्वेक बहुत आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी मकानात बनाने से गुरेज किया जाता है। या आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ ये अच्छा कमर रहमान साहब और राना शौकत साहब और सारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं सबको मेरा सलाम। तो बल्कि अपना राना शौकत साहब तो जापान में हमारे यहाँ पे मेहमान रह चुके हैं और राना शौकत साहब को सब याद होगा इस इलाके के बारे में। तो साथियों रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 3 दिन रह गए, तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन रमज़ान गुजार रहे होंगे। और जापान में भी सब लोग अपने मसरूफ़ हैं, रमज़ानुल मुबारक में इबादत में मसरूफ़ हैं, मसाजिद में मसरूफ़ हैं, इफ्तार पार्टियों में मसरूफ़ हैं, तरावियों में मसरूफ़ हैं। कल काफ़ी जो है ख़त्म कुरान हुआ है काफ़ी मसाजिद के अंदर। तो हमारे काफ़ी दोस्तों ने हमें बताया मलिक नूर अवान साहब की मस्जिद में अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शाहिद मस्जिद साहब भी कल मेरे साथ मस्जिद में थे। वाई मस्जिद में मलिक यूनुस साहब की मस्जिद में उधर की सगामी आरा में ख़त्म कुरान हुआ है कल, और वाई में हुआ है, और काफ़ी बहुत सारी मस्जिद में। तो आज भी कई जगह पे इफ्तार पार्टी की दावत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हम भी थक चुके हैं। लेकिन तो आज हमने रेस्ट किया, कल भी इफ्तार है, परसों भी इफ्तार है, तो 2 दिन अगले। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा फैमिली के साथ इफ्तार किया जाए, और उससे पहले थोड़ी वॉक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पकौड़े जो हैं इनामुल हक साहब भी देख रहे हैं, अरफान सिद्दीकी फ्रांस से हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कमर रहमान साहब भी हैं, और भी शकील अफजल भी हैं। तो पकौड़ों के बारे में ये कहना चाहता हूँ मैं कि पकौड़े टेस्टी बहुत होते हैं, और लेकिन कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उमूमन जो हमने सुना है डॉक्टरों से कि एक दिन में 2000 कैलोरीज़ अगर आदमी खा ले, इंटेक कर ले, तो वो उसकी सेहत के लिए काफ़ी होती है। लेकिन रमज़ान में लोग कहते हैं कि वज़न कम हो जाएगा, रोज़े रखें उससे वज़न कम हो जाएगा। लेकिन जब शाम को हम लोग इफ्तार पे बैठते हैं तो एक आदमी 10-10, 15-15 पकौड़े तो एक ऐसे ही खा लेता है, और एक पकौड़े में कम से कम 400 कैलोरीज़ होती हैं। तो हम सिर्फ पकौड़ों में 5-4-5 हज़ार कैलोरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद अक्सर जो लोग हैं जिनको वज़न का प्रॉब्लम होता है, उनका एंड ऑफ द मंथ वज़न बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता। तो ये भी बड़ा ख्याल रखने वाली बात है कि हम लोग किस तरह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को अपनी सेहत के लिए बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो एक रूटीन चीज़ है। और नजमुद्दीन काकर, कमर रहमान, काफ़ी लोग बहरहाल। तो अब हम अपनी क़यामगाह की तरफ वॉक कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है आप लोग को अब जापान से भी मुतारिफ़ कराते हैं। सिर्फ कॉलम्स के ज़रिए या मैं पोस्टों के ज़रिए मेरे ख्याल से इनफ नहीं है। थोड़ा सा आपको जापान के हालात ज़िंदगी, जापान का कल्चर, जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान का आर्किटेक्चर, इस हवाले से भी जो है आप लोग को थोड़ा सा दिखाया भी जाए। बातें तो काफ़ी हो गई हैं, तो इसलिए हमने कहा कि चलें थोड़ा सा लाइव सेशन का आगाज़ करते हैं और आप लोगों को जापान के बारे में थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा, ये एक सुपर मार्केट है बहुत बड़ी, थोड़ा सा हम आपको सुपर मार्केट भी आज थोड़ा सा विज़िट कराते हैं, क्योंकि इफ्तार में भी काफ़ी टाइम बाकी है। तो हम आपको कुछ सुपर मार्केट भी, तो मैं मास्क लगा लूँगा क्योंकि SOPs का ख्याल रखना है मार्केट में एंटर होते हुए। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये सुपर मार्केट जापान में, अब तो पाकिस्तान में भी ऐसी सुपर मार्केट्स एक कॉमन सी बात है, लेकिन ये कि चलें, ये हम एक तायो नाम की एक सुपर मार्केट की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको इसके अंदर की ये पार्किंग है,
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितनी बड़ी सुपरमार्केट होगी उतनी ही ज़्यादा गुंजाइश पार्किंग की रखी जाती है, ताकि लोगों को अपनी गाड़ियां पार्क करने में प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जापान में पार्किंग एक बड़ा मसला रहता है। तो इनाम भाई कह रहे हैं कि अपनी टीम के साथ कल आमद का शुक्रिया। तो मैंने मास्क अपना लगा लिया और हम आ रहे हैं सुपर मार्केट में। थोड़ा सा आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ ख़रीदारी का तमाम होता है। ये हमने एक बास्केट वॉक करने के लिए, और इसके बाद हमने सैनिटाइज़र से हाथ साफ किए और एक बास्केट रखी ऊपर। देन हाँ, ये हम आ गए जनाब मार्केट में। थोड़ा सा ये फ्रूट्स एरिया है। ये आपको दिखाएं, फल 250 येन के हैं और ये 2 सेब हैं 250-300 येन का मतलब है तकरीबन पाकिस्तान के 400 रुपए के ये 2 सेब हैं। तो जिन लोगों को पाकिस्तान महंगा लगता है उनके लिए ये है कि 270 येन का मतलब होता है इस वक्त तकरीबन 400-450 रुपए के 2 सेब आपको मिलेंगे अगर आप लेना चाहते हैं। और खरबूजे की तरफ आते हैं। ये 627 येन का एक खरबूजा, ये एक मेरे ख़्याल से आधा किलो का खरबूजा है और इसकी कीमत है 627 का मतलब है 1000 रुपये का। 1000 रुपये का एक खरबूजा। और तरबूज की एक पाकिस्तान में जो तरबूज आपको सड़कों पे पड़े मिलते हैं उसके बारे में आप ये देखें कि 350 येन 378 का मतलब होता है तकरीबन 600 रुपये का। ये एक फांक है तरबूज की। तो बहरहाल पपीता भी आप देख सकते हैं, ये पपीता है ऑलमोस्ट 300 मतलब 500 रुपये का पपीता। तो जिन लोगों को पाकिस्तान थोड़ा सा महंगा लगता है उनके लिए ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। गाजरें भी हैं जनाब। अच्छा जनाब, इसमें एक गाजर जो है 94 येन की, 150 रुपये की एक गाजर है। एक गाजर है और इसकी पाकिस्तानी 150 रुपये कीमत है तकरीबन। अच्छा जनाब, अब हम आए तो कुछ ना कुछ तो लें ताकि आप लोग को भी पता चले कि क्या शॉपिंग होती है दुकान में। अच्छा चलें भाई, फ़िश की तरफ आते हैं। ये फ़िश आपको दिखाएं। ये 4 पीसेस हैं इस फ़िश के, कटी हुई मछली, और ये है 627 येन मतलब ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपये की ये 4 पीस है। मेरे ख्याल से 1.5 पाव की मछली होगी। तो चलें और दिखाएं आपको मछली की। और एक मछली, ये भी एक फ़िश है। तो दिस ऑल्सो 746। और एक मछली जो मैं देखना चाह रहा था वो इस वक्त मौजूद नहीं है। बहरहाल ये है मछली का सीज़न। और इसके अलावा ग्रीन टी का भी इस्तेमाल यहाँ पर काफ़ी है। और हम आगे ये ग्रीन टी
चलें ग्रीन टी भी ले ली। तो बाकी तो आप सबको पता है कि जहाँ पाकिस्तान में इससे बड़े बड़े अब स्टोर्स खुल चुके हैं, लाहौर में, कराची में। तो बहरहाल मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा यहाँ के स्टोर्स का भी एक सिस्टम दिखाएं कि कैसे यहाँ पे स्टोर्स हैं, क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, क्या ख़रीदारी होती है। और अच्छा जनाब, अच्छा अंडे यहाँ पे कुछ सस्ते हैं और 95 यन के 10 अंडे, ऑलमोस्ट 150 रुपये का 10 हैं। यहाँ पे दर्जन नहीं आते अंडे, 10 का पैकेट आता है। हमारे अली इमरान सैयद ऑल्सो इज़ देयर। यादें ताज़ा हो गई। जी हाँ, अली इमरान भाई भी जापान आ चुके हैं हमारे साथ, उन्होंने वक्त गुजारा एक आध दिन। आई होप कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी जापान में। दूध आपको हम दिखाते हैं, ये 165 यन, ऑलमोस्ट 250-300 रुपये का 1 लीटर दूध है पैकेट। मैंने कहा आज आपको थोड़ी सी शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग जापान में कराई जाए, और ताकि आपको भी पता चले कि क्या। अच्छा, थोड़ा दही भी आपको हम दिखाएं कि दही जो है ये 129 प्लस टैक्स 140 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 250 रुपये पाकिस्तानी। तो जो हमारे दोस्त पाकिस्तान में महंगाई को रोते हैं, लेकिन बहरहाल हकीकत बात तो ये है कि जापान में फिर इनकम भी, आमदनी भी उसकी तरह ज़्यादा है। पाकिस्तान में आमदनी बहुत कम है, महंगाई इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। कुछ हम यहाँ से ब्राउन ब्रेड जो है ये भी लेते हैं, थोड़ी सी ब्राउन ब्रेड लेके अब हम वापसी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर अब यहाँ पर शॉपिंग बैग को भी ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि पहले ये था कि शॉपिंग बैग आपको सर्विस के तौर पे मिल जाते थे, लेकिन अब जो है शॉपिंग बैग आपने बाय करना पड़ता है। कमर रहमान साहब भी लाइन पर हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छी सुपरमार्केट है, घर के पास ही है। तो मास्क का SOP का ख्याल रखना पड़ता है। और ये हमने एक शॉपिंग बैग भी परचेज़ कर लिया। तो SOPs के साथ जापान में आप देखें, कोई एक शख्स जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जापान में एक फ़र्द भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसने मास्क ना पहना हो। हर जगह सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। मास्क, ख़वातीन, बड़े बूढ़े बच्चे बाहर निकलते हैं तो मास्क के अलावा कोई कदम बाहर नहीं रखता। यही वजह है कि जापान ने काफ़ी हद तक कोरोना पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, और पाकिस्तान में इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। तो हमारी एक दफ़ा फिर लोगों को ये दिखाते दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी हैं ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क नहीं है तो हम अपनी जान ख़तरे में डाल रहे हैं, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की, अपनी फैमिलीज़ की जान ख़तरे में डाल रहे हैं। तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये मैंने इनको दिया, अब इन्होंने शॉपर इको एक शॉपर लिया, और ये हमने अब हमने शुरू कर दिया। इसका तरीक़ाकार यहाँ पर हर चीज़ की कीमत भी लिखी आ रही है। ये 1800। ओके, ये मैंने इनको ओके 1000। ये मैंने इनको पैसे दिए, और ये इन्होंने इसके बिल
चार्ज करके मुझे जो मैंने पेमेंट दे देंगे। हाय दोमो, ये मैंने पैसे वापस दिए और अब मैं इसको लेके हाय आदि वापस यहाँ से चल के हम इस जगह अपना सामान हम शॉपिंग बैग में रखेंगे। तो वंस अगेन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे पाकिस्तान में, प्लीज़ मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। मास्क नहीं है तो आपने 50% जो आप ख़तरे में पड़ जाते हैं। और हमने बहुत अपने करीबी दोस्तों को, अजीज़ों को इस कोरोना की वबा के दौरान खो दिया, सिर्फ इस वजह से कि कोरोना में उनकी बदएहतियाती थी। तो बहरहाल तो हम एक दफ़ा फिर यहाँ से शॉपिंग करके बाहर आ रहे हैं मॉल से। अब्बासी शाहीन साहब हमें देख रहे हैं, सलाम उनके लिए भी, क्योंकि अब्बासी साहब कल मेरे साथ थे मस्जिद में, हम शब-ए-दारी में। और आप देखें बारिश शुरू हो चुकी है जनाब। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त बारिश शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है। और मेरी गाड़ी के अंदर अम्ब्रेला मौजूद है, लेकिन गाड़ी तक जाने तक आप भीग सकते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा खड़े होकर आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। ये सारी पार्किंग है मॉल की, और ये अपार्टमेंट्स जो बने हुए मेंशन, इसी अपार्टमेंट के अंदर मेरी रहाइश है। बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान में रहते हैं और जापान आ चुके हैं, वो यहाँ रहने का शर्फ भी हासिल कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हम थोड़ा सा रिस्क लेके छतरी निकालते हैं अपनी गाड़ी से। ये आप देख सकते हैं बारिश हो रही है ठीक ठाक। हाँ 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 हाँ। जनाब ये हम आ गए अपनी गाड़ी की तरफ, और यहाँ से हम अपनी छतरी भी लेंगे गाड़ी से जो इसमें मौजूद है, और फिर हम चलेंगे। जनाब छतरी आ गई है और अब हम जाएंगे अपनी। तो ठीक दोस्तों, यहाँ मेरे ख़्याल से अब अफ्तार का वक्त भी करीब आ गया है और आपको हमने थोड़ा सा जापान की सैर भी करा दी है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल करे और इन्जॉय करें, और इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता रहेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हम अपने घर की तरफ वॉक कर रहे हैं। So inshallah remain in touch and thank you so much.